चैलेंजिंग बातें की है यहाँ पर जी। और उन्होंने ये कहा है कि ये विद्रोह पुलिस भी कर सकती है। ये उनका जिस उन्होंने ये आशंका जताई ना। और हम सब यही कामना करेंगे कि ऐसा नहीं हो। हम लोग उसके लिए हमें सुधरना पड़ेगा। मैं आपसे यही कह रहा हूं, व्यवस्था को सुधरना पड़ेगा। आपने और मेनन साहब ने दोनों ने ये कहा कि न सब पुलिस वाले ऐसे होते हैं, न सब पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है यहां पर कि किस आदमी ने अपनी पोजीशन का मिसयूज शुरू किया। पुलिस वाले की ड्यूटी अगर है तो वो अपनी जगह सही है, जो काम उनको करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि पुलिस वाले ये चाहें कि अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हुए तमाम लोगों को, एक एमएलए और एमपी जो चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है एमएलए, और मेंबर पार्लियामेंट कैबिनेट सेक्रेटरी से बड़ा होता है, लेकिन उसकी ड्यूटी ये भी बनती है। यही तो असल में समस्या है कि कौन से आधार पे ये इन सबसे बड़े हो गए। हाँ। सिर्फ क्योंकि जनता ने उन्हें वोट दे दिया तो इस वजह से क्या वो, और बड़े होने तो बड़प्पन, और बड़े को तो और झुकना चाहिए ना, विनम्र होना चाहिए। बड़प्पन की असली निशानी तो यही कह रहा हूं जी कि मैंने अभी कुछ देर पहले किसी से कहा, शायद आपसे ही कहा, मधु दंडटे साहब मिसाल के तौर पर फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट थे, रेलवे मिनिस्टर रह चुके थे मेंबर पार्लियामेंट, वो रेल में सफर कर रहे थे। अब मधु दंडटे कोई ऐसा नाम नहीं था कि छोटा मोटा नाम हो। उन्होंने उनसे पास मांगा, उन्होंने अपने बड़कपन में वो पास दिया और उस आदमी ने उन्हीं को सलूट किया। ये क्या होता है कि दोनों तरफ से बिहेवियर, पुलिस वाले ये ना समझें कि हम पुलिस वाले हैं और पॉलिटिशियन ये ना समझें कि हम इनसे संबित पात्रा साहब, तो हम हमेशा पुरानी फिल्मों के नायक, पुराने जमाने के राजनेता, पुरानी फिल्मों के गाने, समाजवाद और गांधी जी के दिन, ये सब 2013 में याद कर करके बस मन बहलाते रहेंगे कि आज की समस्या, आज के यथार्थ से वाकिफ होकर उससे कुछ करने की कोशिश करेंगे। संजीव देखिए, मैं पूरे इस बहस को एक अलग मोड़ में ले जाना चाहता हूं। आपने इसका टाइटल भी रखा हुआ है पुलिस बनाम पॉलिटिशियन। मेरा मानना है जो शब्द बनाम है लोकतंत्र के लिए कलंक है। कभी भी लोकतंत्र के जो पहिए हैं, पुलिस भी एक पहिया है तो पॉलिटिशियन भी एक पहिया है, पब्लिक एक पहिया है, इनके बीच में जब बनाम लग जाता है ना तो देश लोकतंत्र फिर सही काम नहीं करता है। एक कानून बनाने वाला है, दूसरा कानून इंप्लीमेंट करने वाला है। अगर इनके बीच बनाम लग जाएगा कानून बनाने की प्रक्रिया में और कानून को इंप्लीमेंट होने की प्रक्रिया में, तो देश कभी भी सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो वही होगा जो दिसंबर 16 के बाद हुआ था, पुलिस बनाम पब्लिक। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन बनाम हमने नहीं लगाया है। बनाम तो पिछले सप्ताह एक घटना ने लगाया है। घटना ने, डोंट शूट द मैसेंजर। एग्जैक्टली, ये बनाम लगाने। बनाम इज एग्जैक्टली। हम एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं। एमएन सिंह साहब और माजिद मेमन साहब प्लीज बने रहिएगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है फोकस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका। माजिद मेमन साहब आपके पास आते हैं। शायद आप एमएन सिंह साहब जो कह रहे थे वो नहीं सुन पा रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन आप एक अंदाजा लगा ही सकते हैं। वो बात ये कह रहे थे मोटी मोटी की देखिए जो पुलिस वाले के साथ हुआ उससे बड़ा जबरदस्त रोष और गुस्सा है पुलिस फोर्स में, पूरे देश में, और इस तरह की चीजें नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि इसके अंजाम बहुत ऐसे हो सकते हैं जो सबको तकलीफ पहुंचाएं और व्यवस्था के लिए अच्छे नहीं हो। और ऐसे में हम एमएलए का या जो भी उस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार है उनका बचाव करने के बजाय उनको उनकी भर्त्सना चाहे नहीं करें, उनको समझाए जाने की तो जरूरत है। अच्छा, मुझे आप समय दें, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जरूर कहें। हाँ। पहले ये कि ये जो बात हुई है इसमें प्रशासन ने जानकारी प्राप्त करने के बाद दोनों तरफ फटकार लगाई है। वो जो विधायक हैं उन पर गुनाह रजिस्टर हुआ,